हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन सीजन 3 का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 10। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहते हैं कि चाइल्ड एम्पायर ने कहा था कि हम सब लोगों को अलग अलग होके घूमना होगा जिससे कि दुश्मन चारों तरफ फैल जाएंगे और हमें ज्यादातर मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को पहले ही मार चुका होता है। तभी दीवार तोड़ के एक मॉन्स्टर आके उसको जख्मी कर देता है। वो ये कहता है कि तुम हो ज़ॉम्बी मैन, चलो अब मरो। लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन अपनी गन से उसको छन्नी करके रख देता है। अब यार यहाँ पे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करते लेकिन जीत जाते हैं ज़ॉम्बी मैन इजीली। और वो यही कहता है कि यार मैं ये सब ना कर नहीं पाता, मैं अंडर कवर वाली चीजें ज्यादा इजीली कर पाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन वगैरह या फिर घुसपैठ करना। ये लड़ाई झगड़ा मेरे को सूट नहीं करता। तब यहाँ से कुछ और मॉन्स्टर आते हैं, वो यही कहते हैं कि देखो इसका खून निकल रहा है, चलो इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक पिलर के पीछे का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी मैन जब इस पिलर से बाहर निकलता है तो उसने इन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वो यही कहता है कि भाई ये तो हड्डी तोड़वाने वाला काम है, मतलब सच में टूट रही है मेरी हड्डियां। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि इधर एक काफी बड़ा दरवाजा होता है। वो यही कहता है कि मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कुछ अच्छा तो होगा नहीं। वो जब इस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि इधर एक बैट जैसा मॉन्स्टर होता है जिसका असली नाम वैम्पायर होता है और यहाँ पे भाई झुंड लगा होता है आसपास मॉन्स्टर्स का। तो ये सारे मॉन्स्टर्स कहते हैं कि चलो फिर हीरो आगे बढ़ो, मार डालो इसको। तो यार ज़ॉम्बी मैन सोचता है कि क्या बात है यार, ये लोग चाहते हैं कि तुम सच में मर जाओ। तो वैम्पायर कहता है कि ये सब जल कुकड़े हैं, सोचते हैं कि दूसरों को नीचे गिराने से खुद ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट चिंता मत करो, इनको मैं बाद में ठिकाने लगा दूंगा। ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक एस क्लास का हीरो है जिसकी काफी कमाल की कॉम्बैट पावर है और वही दूसरी और एक वैम्पायर है जो कि मॉन्स्टर्स को खा जाता है, जिस वजह से सारे मॉन्स्टर्स उससे नफरत करते हैं। तो चाहे दोनों में से कोई भी मरे हमारे लिए ही अच्छा होगा और फिर एंड में जो बच जाएगा वो पहले से थक चुका होगा, उसको हम मार डालेंगे। ओके, तो यार ये तो काफी चालू बंदे होते हैं यहाँ पे। एनीवे वैम्पायर यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन से उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि हाँ यार मेरे को अपना नाम तो बताना ही चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ पे वो छूटते साथ ही गोलियां चला देता है, लेकिन इस अटैक से बच के यहाँ पे वैम्पायर भी उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी गर्दन पे काट लेता है। ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया है। वैम्पायर यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन को नीचे फेंक देता है और वो कहता है कितना घटिया खून है यार तुम्हारा। ज़ॉम्बी मैन नीचे गिर जाता है। ये मॉन्स्टर्स कहते हैं क्या भाई ये एस क्लास का हीरो है ना, पक्का लगता है सबसे कमजोर एस क्लास का हीरो है ये, भाई कम से कम उठ के इसको थोड़ा थका तो देते। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन काफी स्टाइल में ऊपर खड़ा हो जाता है। वैम्पायर कहता है कितना बेकार है, मतलब तुम्हारी बची कुछ स्ट्रेंथ तुम खड़े होने में लगा रहे हो, मतलब इसकी तुम्हें शाबाशी नहीं मिलने वाली। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर मौजूद इकलौता असली मॉन्स्टर हूँ, वैम्पायर की ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ और मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो इस फाइट के अंदर डिफरेंस क्लियर है। इधर ज़ॉम्बी मैन अपनी गन्स को रिलोड करता है और ये इतना पावरफुल अटैक होता है ना, मतलब बेसिकली ये गन्स के अंदर जो शॉट होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि उसकी खुद की हाथ की हड्डियां टूट जाती है। लेकिन वैम्पायर इन दोनों ही शॉट्स को इजीली रोक लेता है और फिर से फेंकता है ये दोनों ही गोलियां ज़ॉम्बी मैन के ऊपर, जिसके बाद ज़ॉम्बी मैन फिर से गिर जाता है नीचे। और वैम्पायर कहते हैं चलो फिर दोस्तों ताली बजाओ, लेकिन ये मॉन्स्टर्स भाई कुछ नहीं बोलते और शांति से खड़े हो जाते हैं। वैम्पायर कहते हैं क्या हुआ, रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, यही है तुम्हारे मैनर्स। लेकिन ये लोग देखते हैं कि भाई ज़ॉम्बी मैन फिर से उठ कर खड़ा हो चुका होता है। अब यार वैम्पायर कंफ्यूज हो जाता है। वो ये कहता है इन बुलेट से मैंने तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स और साथ के साथ ब्रेन को भी डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे पहले मैंने अपने पंजों से तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी को भी काट दिया था, लेकिन फिर भी तुम खड़े कैसे हो भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ वैसे मैंने सुना तो था एक ऐसे हीरो के बारे में जो कभी मरता नहीं है। ये जो आसपास तुम देख रहे हो ना मॉन्स्टर्स, ये नकली मॉन्स्टर्स हैं और वैसे ही तुम एक नकली इंसान लग रहे हो मुझे। ज़ॉम्बी मैन गुस्सा हो जाता है। वो यही कहता है कि अब बस करो अपनी बकवास, ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है यार ज़ॉम्बी मैन के अंदर हीलिंग एबिलिटीज होती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और वैम्पायर के पास भी इधर अपना एक हथियार होता है। ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। एनीवे यहाँ पे एक लात मार के वो ज़ॉम्बी मैन की गर्दन तोड़ देता है, लेकिन फिर भी छूटते साथ एक और गोली चला देता है ज़ॉम्बी मैन वैम्पायर के ऊपर, जिससे कि उसके पेट में छेद हो जाता है भाई लिटरली। ये अटैक काफी कमाल का था, लेकिन वैम्पायर कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके अंदर रीजनरेटिव पावर्स है। इधर ज़ॉम्बी मैन अपनी गर्दन सीधी कर लेता है और ऐसा लगता है भाई उसको कुछ हो ही नहीं रहा लिटरली। इधर वैम्पायर अपने अंदर से काफी सारे बैट्स को बाहर निकालता है जो कि ज़ॉम्बी मैन के चीथड़े उड़ा के रख सकते हैं और वही दूसरी ओर वो बाकी मॉन्स्टर्स को पकड़ कर उनका खून चूसने लग जाता है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। भाई हील हो जाता है वो पूरी तरीके से। वैम्पायर यही कहता है कि अब तुम लग रहे हो ना असली ज़ॉम्बी, लेकिन वो देखता है भाई ज़ॉम्बी मैन ने इन बैट्स को अपनी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया
होता है। और भाई ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे सीरियस होना शुरू हो जाता है। वो यही कहता है कि मेरे को हिलने डुलने का मन तो नहीं है, लेकिन लगता है मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो वैम्पायर तैयार हो जाओ खून की बारिश के लिए। अब यार यहाँ पे हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब 30 मिनट ये चली थी फाइट और एंड में यहाँ पे वैम्पायर हार चुका होता है। अब उसका मुंह बचा होता है, बस वो यही कहता है भाई मैंने तुम्हें कितनी बार मारा, बार बार लगातार, उसके बाद भी तुम खड़े हुए हो यहाँ पे। अब ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ तुमने मेरे को 200 बार जान से मार दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूँ। अब यार वैम्पायर तो मर चुका होता है। ये मॉन्स्टर्स कहता है क्या बात है यार, मतलब ज़ॉम्बी मैन जीत गया। अब ज़ॉम्बी मैन थक चुका होता है पूरी तरीके से, वो वापस जाने लग जाता है उस गेट के पास। तो ये मॉन्स्टर्स कहते हैं ओए कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से बच के भाग पाओगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है भाई ज़ॉम्बी मैन जा नहीं रहा होता, वो यहाँ पे जो रॉड लगी होती है ना उसको मोड़ देता है जिससे कि ये मॉन्स्टर्स बच के ना भाग पाए। अब ज़ॉम्बी मैन कहते हैं कि तुम यहाँ पे तकरीबन 30 लोग हो है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर थोड़ी ना जाने दे सकता हूँ। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है बाहर का सीन, मतलब बाहर से ये फाइट की आवाज़ें सुनाई जाती है कि ये मॉन्स्टर तो सोच रहे होते हैं कि कुछ कर नहीं पाएगा ज़ॉम्बी मैन, लेकिन इन दी एंड ज़ॉम्बी मैन इन सब की वाट लगा देता है। उसकी खुद की भी वाट लग चुकी होती है। वो बाहर जब निकलता है उसकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, उसका एक हाथ टूट के नीचे गिर जाता है। वो ये कहता है कि अभी मेरे को थोड़ा समय लगेगा फुल्ली हील होने के लिए, तो मैं यहाँ थोड़ा बैठ के रेस्ट करता हूँ। वो यहाँ पे वो कैंडी निकालता है जो कि शायद उसे चाइल्ड एम्परर ने दी होगी। वो कहता है मेरे को खून से कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को पसीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एनीवे तभी उसको यहाँ पे वो वाला मैसेज आता है जो कि हमें लास्ट एपिसोड में सुनाया गया था। चाइल्ड एम्परर सारे हीरोज को नोटिफाई करते हैं कि उसने वगनमा को बचा लिया है और वो सरफेस की तरफ जा रहा है। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो उनसे जितना बच सको उतना बचना। तो ज़ॉम्बी मैन यहाँ पे वो वाला रिप्लाई करता है कि हम तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाते, तो सबकी तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ॉम्बी मैन फुल्ली तरीके से हील हो जाता है। वो कहता है चलो फिर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें पिग गॉड का सीन दिखाया जाता है। अब भाई वो तो यहाँ पे स्नैक्स खाता खाता घूम रहा होता है। अब उसका सामने एक मॉन्स्टर होता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है मेरे को आसान शिकार मिल चुका है, तुम तो बस खाना खाते रहते हो मोटे कहीं के, और मैं एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिसकी भूख कभी मिटती नहीं है और मैं सब कुछ खा सकता हूँ। तो वो यहाँ पे आगे बढ़ता है पिग गॉड को खाने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ पे इयान, बुशीड्रिल और ओकामा इताची का सीन दिखाया जाता है। इधर कुछ आवाजें आ रही होती है तो ये लोग समझ जाते हैं कि एस क्लास के हीरोज होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस लड़ाई में लड़ने से। सामने से यहाँ पे नारंगी प्राइवेट स्क्वाड के बंदे आ जाते हैं जिनको सुपर एस ने अपने कब्जे में कर रखा होता है। अब इयान पहचान जाते हैं इन लोगों को कि ये मिस्टर नारंगी के बंदे है ना, तो इनको इन्हें जख्मी नहीं करना है। पीछे सुपर एस भी होती है और वो ये कहते हैं ठीक है, फिर मेरे को लगता है कि नए पपेट्स मिल गए हैं। इधर ये लोग गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन इयान इन गोलियों को काट पीट के आगे बढ़ता है। उसे याद होता है कि एटॉमिक समुराई ने एक बार बताया था कि कोई भी बुलेट उसकी तलवार से तेज नहीं है, तो इयान भी उसकी तरह ही बनना चाहता है जब भी वो डिसाइपल है। इधर वो पूरी तरह से जख्मी नहीं करता इस बंदे को और वो यही बात इन लोगों को भी बताता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना काफी नहीं होगा। ओके, इधर सुपर एस इन सबको कंट्रोल कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है बुशीड्रिल का ये जो वेपन होता है भाई, इसमें ब्लेड की तरह घूमने लग जाती है ब्लेड्स, और ओकामा इताची भी काफी कमाल के तरीके से अपने एयर स्लैशेस से इनकी वाट लगाती है। एनीवे ये सब कोशिश करते हैं इन सबकी वाट लगाने की, लेकिन इन दी एंड बुशीड्रिल के ऊपर अटैक करती है सुपर एस उसको कंट्रोल करने के लिए। तभी बीच में कोई आ जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि अमाई मास्क होता है और उसने अपने हाथ से ये हंटर पकड़ लिया होता है। वो पहचान जाता है ये टेक्निक की तुम अपने हंटर को मार के किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो और ब्रेन वॉश कर सकते हो उसको, तो ठीक है फिर मैं इसको आसानी से निपटा सकता हूँ, मेरे पास एक काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो यार ये तीनों बंदे कहते हैं ठीक है फिर हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम जाते हैं यहाँ से। सुपर एस कहती है कितना बड़ा ईगो है तुम्हारा, तुमने उन सब लोगों को ऐसे भेज दिया। तो हमारे मास कहते हैं ये तो छोटे हीरोज की बातचीत होती है, ठीक है। तो सुपर एस बताती है कि यार वो बहुत खुश है हमारे मास से मिलकर, क्योंकि वो एक फैन हुआ करती थी उसकी। वो यहाँ पे अपना मास्क उतारती है और उसकी जीभ बहुत ज्यादा लंबी होती है। वो यही कहती है कि क्यों ना हम दोनों कहीं अकेले में जाएं और साथ मिलकर टाइम स्पेंड करें, उसके बाद पक्का मैं इन सब लोगों को आजाद कर दूंगी, ठीक है बताओ क्या कहते हो। तो हमारे मास कहते तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इस घटिया डील को एक्सेप्ट करूंगा, घटिया मॉन्स्टर। तो वो यहाँ पे आगे बढ़ता है भाई इनसे लड़ने के लिए। दूसरी ओर इधर ये सब भाग रहे होते हैं। बुशीड्रिल कहता है भाई किस सोल्यूशन की बात कर रहा था, वो लग तो रहा था काफी कॉन्फिडेंट है। अब ये लोग सोचते हैं बट इनको पता नहीं होता है। एनीवे यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा फुर्तीला होता है और वो बिना किसी झिझक के इन सब लोगों की वाट लगा देता है। वो आगे बढ़ता है, भले डूएस उसके ऊपर अपना हंटर चलाती है लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फाइनली यहाँ पे आ जाता है तो सुपर एस इधर माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारे मास्क इधर आता है, उसका फेस पकड़ता है और सुपर एस उसे देख के समझ जाती है कि भाई ये कोई इंसान नहीं है। दूसरी ओर ये लोग जब यहाँ पे आ चुके होते हैं ना तो देखते हैं भाई पिग गॉड एक मॉन्स्टर को खा रहा होता है और वो सोचते हैं भाई ये इसको डाइजेस्ट कैसे करेगा। इस समय हमें
एक ऐसे सीन देख रहे हैं जो कि हमें नहीं देखना चाहिए था। तभी इन लोगों को फील होता है कि नीचे कुछ है। ये लोग यहाँ पे ज़मीन को काट पीट के रख देते हैं जिससे कि ये नीचे वाले फ्लोर पे गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, मेलोंग हेयर, जो कि डीमन लेवल का मॉन्स्टर होता है। अब इसे देख के ओकामा इताची तो भाई पागल ही हो जाती है। जो भी है ये लड़का लड़की मुझे नहीं समझ आ रहा। एनीवे ये इस मॉन्स्टर के प्यार में गिर चुका होता है। इसको फीलिंग्स आने लग जाती है। अब यार इयान और बुशिडल दोनों समझ जाते हैं कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन ये लोग उसे बोलते हैं कि अपने एयर स्लैशेस का इस्तेमाल करो। हमारा इस समय मेन पर्पस है कि हम मास्टर का काम आसान करना चाहते हैं। तो ओकामा हिताची तैयार हो जाती है यहाँ पे फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए। बुशिडल कहते हैं ये काफी कमाल का अटैक है और इस अटैक को मैं भी कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन ये अटैक मेलोंग हेयर अपने बालों से रोक लेता है और वो कहता है कोई भी क्लास ए का हीरो मुझे हरा नहीं सकता। एनीवे वो यहाँ पे जमीन के नीचे से अपने बाल निकालता है और अटैक करने की कोशिश करता है ओकामा हिताची के ऊपर, लेकिन बुशिडल उसको बचा लेता है। अब यार ये बाल उसके मेन हथियार होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं, बिल्कुल ब्लेड की तरह, और इनको काट पीट के रख सकते हैं। छोटे छोटे आर्मर बोन्स के बीच में से भी निकल सकते हैं इवन। तो इनको यहाँ पे हर एक बाल से बच के रहना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे इसके बाद इन लोगों की लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पे मेलोंग हेयर काफी बालों से अटैक करना शुरू करता है और इयान यही कहता है कि इन बालों के किलिंग इंस्टेंट को फॉलो करो और इनको काटना पीटना शुरू करो। अब ये तीनों मिलके भाई लगातार बार बार पता नहीं हजारों लाखों बाल काटते हैं, क्योंकि एक इंसान के सर पे बहुत सारे बाल होते हैं लिटरली। लेकिन मेलोंग हेयर को पता होता है कि वो ही जीतेगा, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, इनकी पूरी तरह से वाट लग चुकी होती है। तभी यहाँ पे ये पहले का सीन याद करते हैं। इन्होंने बात की थी एटॉमिक समुराई से शिबाबा के प्रेडिक्शन के बारे में कि दुनिया खत्म होने वाली है ना। तो एटॉमिक समुराई ने उस समय बताया था कि वो अभी तो नहीं होगा। वैसे उस समय यहाँ पे इयान ने पूछा था कि ऐसा हो सकता है ना मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर हो जिसे कोई इंसान भी ना हरा पाए, तब हम लोग क्या करेंगे। तो एटॉमिक समुराई ने तब कहा था कि तब शायद मेरे को अपनी इंसानियत को छोड़ना पड़ेगा। तो इयान समझ जाता है कि एस क्लास के हीरोज जैसे कि हमारे मास्टर, टॉर्नेडो और पिग गॉड, इन लोगों ने अपनी इंसानियत को छोड़ दिया है, तभी ये लोग आगे बढ़ पाए हैं। तो इनको भी अपनी इंसानियत को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों ने मिलके मेलोंग हेयर के सारे बाल काट दिए होते हैं और भाई ये खुद ही नीचे गिर जाते हैं। मतलब यही थी इसकी पावर, बस बालों की। ये लोग भले जीत चुके होते लेकिन काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और जख्मी भी हो गए होते हैं। अब ये लोग सोचते हैं भाई ऐसे और भी मॉन्स्टर होंगे कि यहाँ पे, इनको तो रेस्ट करने का समय भी नहीं मिल रहा। दूसरा यहाँ पे हमें इवल नेचुरल वाटर का सीन दिखाया जाता है। ये भी एक मॉन्स्टर है। एटॉमिक समुराई का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर मॉन्स्टर्स को काट पीट रहा होता है। तब यहाँ पे एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड डीमन चॉपर अपर नाम का मॉन्स्टर आता है जो कि अटैक करता है एटॉमिक समुराई के ऊपर, लेकिन एटॉमिक समुराई उसे भी काट के रख देता है। फाइनली यहाँ पे मशीन गॉड G5 आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे के सारे स्वॉर्ड स्किल्स को कॉपी कर लिया है और अब चलो फिर अपनी गर्दन बाहर निकालो, मैं उसे काट देता हूँ, ठीक है। एनीवे वो यहाँ पे आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन एटॉमिक समुराई इजिली इन अटैक्स को टैकल कर पाता है। वो कहता है कि वाह आजकल के खिलौने कितने कमाल के होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मशीन गॉड G5 यही कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ, कॉपी करने के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता हूँ और ऐसे ऐसे अटैक कर सकता हूँ जो कि इंसानी हाथ कभी कर भी नहीं सकते। तो यार एटॉमिक समुराई को तो नींद आ रही होती है। वो कहता है भाई सुलाओ मत मेरे को, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करो। तो मशीन गॉड G5 यहाँ पे उसके ही एटॉमिक स्लैश का 2 ब्लेड स्टाइल अटैक करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एटॉमिक समुराई का सिंपल एटॉमिक स्लैश उसे काट पीट के रख देता है और वो यही कहता है कि तुम बस एक सस्ती कॉपी हो। यहाँ पे मशीन गॉड G5 फट जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा कोर अभी भी तबाह नहीं हुआ। तभी यहाँ पे उसके ऊपर एक अटैक आता है, जिस अटैक से वो बच जाता है। उसके बदले वो अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि मशीन गॉड G5 इधर से बच के भाग गया है। हमें दिखाया जाता है कि वगनमा इधर से भाग रहा होता है, उसके पीछे यहाँ पे ब्लैक स्पॉम भाग रहा होता है। वो कहता है ओए रुक जाओ, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा, कुछ दर्द नहीं होगा तुम्हें। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो स्लैश उड़ता हुआ आता है जिससे कि बाल बचता है ब्लैक स्पम। एटॉमिक समुराई कहता है कि क्या बात है, कमाल के मूव्स है तुम्हारे। तो ब्लैक स्पम कहता है क्या मुझसे लड़ना चाहते हो तुम। और भाई ये फाइट सच में काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है लिटरली। नेक्स्ट एपिसोड का मुझे वेट रहेगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।